गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सीखेंगे ज्योग्राफी में भारत स्थिति और विस्तार। भारत स्थिति और विस्तार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भूगोल क्या है। भूगोल भू प्लस गोल से बना है। भू का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी। गोल का मतलब गोलाकार शेप में, गोलाकार आकृति में। भूगोल जो है पूरे ब्रह्मांड से लेकर के, पूरे वायुमंडल से लेकर के पर्यावरण तक, पृथ्वी तक, पृथ्वी के अंदर वाले परत तक जितने भी हिस्से हैं पूरे के बारे में हम लोग उसमें सीखते हैं। भूगोल की सीमा अनंत है। पूरा सृष्टि में ही भूगोल का वर्णन मिलता है, कण कण में। पूरा भारतीय, पूरा जो ग्लोब है, पूरा संसार जो है, पूरा पृथ्वी ब्रह्मांड से लेकर के सभी जीव जंतुओं तक में भूगोल का अध्ययन होता है। भूगोल का जनक इरेटास्थनीज और हिकेटियस को माना जाता है। भूगोल का जनक इरेटास्थनीज और हिकेटियस को माना जाता है। अब हम शुरू करते हैं भारत स्थिति और विस्तार। क्लास 9 का भूगोल में फर्स्ट लेसन में पढ़ना है। भारतीय भवन का जो किताब है उसमें भारत स्थिति और विस्तार। लेकिन हम मुख्य रूप से किताब पढ़ना जाकर के मुख्य रूप से इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां जरूरी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये आप लोग देख रहे होंगे ग्लोब के आकार का है ना। ये हमारा पूरा पृथ्वी है। इस पृथ्वी के गोल शेप में उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। ऊपर में जो बिंदु है 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव है और नीचे 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव है। पूरे शेप में देखिए सबसे बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है, उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये लंबी लंबी जो समांतर रेखाएं खींची गई है, समांतर रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। और ये अक्षांश रेखाएं जो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री से है और 0 डिग्री से ऊपर 1 2 3 4 करके 90 तक गया है। जिसको उत्तरी ध्रुव तक जो गया है, ये 0 डिग्री से ऊपर वाला पूरा जो शेप है, आकृति है, उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जो नीचे वाला आकृति है उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और नीचे जो 90 डिग्री ए से लिखा हुआ ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। भारत जो है कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरती है। आगे हम आकृति बना करके दिखाएंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है और 66.5 डिग्री पर आर्कटिक होता है और 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव होती है। उसी प्रकार से नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, 23.5 डिग्री पर मकर रेखा और 66.5 डिग्री पर आर्कटिक वृत्त गुजरती है। और इस प्रकार से ये है आपका ग्लोब। कृत्रिम ग्लोब की आकृति में कौन सा रेखा कहां से गुजरती है। ये समांतर रेखाएं जो होती है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। सेम यहाँ पे देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ में जो आकृति चाप के आकार का आकर के मिली है, ये देशांतर रेखा है। एक अक्षांश रेखा होती है, ये देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जब नॉर्थ से चलती है तो साउथ पर आकर के बिंदु पे, साउथ बिंदु पे दक्षिणी ध्रुव पे आकर के मिलती है, साउथ पोल पे। 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरी है? ये 0 डिग्री क्या हो गया? अक्षांश हो गया भूमध्य रेखा। और 0 डिग्री देशांतर जो है, 0 डिग्री जो देशांतर है कहां से गुजरी है? ग्रीनविच ब्रिटेन से। ग्रीनविच ब्रिटेन से गुजरी है। और इसी में एक आता है मानक देशांतर, भारत में कहां से गुजरी है?
भारत में मानक देशांतर कहां से गुजरी है? तो 82°30' मिर्जापुर यूपी। 82°30' मिर्जापुर यूपी। कहीं कहीं पे पुरानी किताबों में इलाहाबाद भी दिए हुए रहता। और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चाप की तरह जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं इसको कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अब इस आकृति में देखिएगा, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर आर्कटिक प्लेट, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा और 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक प्लेट। इसमें देख रहे होंगे, इसमें हमने क्या किया, अक्षांश भी बनाया है, अक्षांश सीधा समांतर जाती है, और देशांतर भी बनाया है। ये अक्षांश हो गया, आइए क्या हो गया, देशांतर। देशांतर दोनों बना हुआ है। इसमें देख रहे होंगे भारत की स्थिति। टॉपिक मेरा क्या था, भारत की स्थिति और विस्तार। अब भारत की स्थिति यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं, 0 डिग्री से ऊपर है ना, 0 डिग्री से कहाँ है, जो मुख्य भूभाग है जो 8 डिग्री 4 मिनट है। ये मुख्य भूभाग जो भारत का है कितना ऊपर है, 8 डिग्री 4 मिनट। और वही बात करते हैं कि जलीय मतलब दक्षिणतम बिंदु कहाँ तक है, तो दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री। लेकिन मुख्य भूभाग जो है, मुख्य भूभाग के सबसे अंतिम सीमा कहाँ है, कन्याकुमारी। मुख्य भूभाग के, भारत के मुख्य भूभाग के अंतिम बिंदु है जो कन्याकुमारी है। लेकिन भारत के पूरे आकृति में दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट है। और उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहलाता है जो 37 डिग्री 6 मिनट पर है। ये आपका भारत हो गया। भारत के देख रहे हैं बीचों बीच से क्या गुजरी है, कौन रेखा गुजरी है, कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी है। और ये है ग्रीनविच, यहाँ पे 0 डिग्री। और यहाँ से भारत पूरब में है। भारत किधर है, ग्रीनविच से पूरब में है। और विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से उत्तर में है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से उत्तर में भारत की स्थिति है। चलिए